करंट अफेयर्स भी आज से शुरू कर रहे हैं, जितने महत्वपूर्ण हैं इस महीने में सब करवा डालेंगे, तो आप लोग डेली फॉलो करते रहें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियो जय हो स्टडी चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, चैनल ज्वाइन कर लेते हैं या फिर पहले से ज्वाइन है, तो वहाँ सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पे है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसलिए आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पर वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगे सभी। बाकी प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स की एक अलग से बना दे रहे हैं, करंट अफेयर्स 2021 करके, वहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण 20 सवालों को, हम सभी संभावित प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। बाकी रामायण वीडियो में सब कुछ रहेगा। डेली हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आ सकते हैं। नंदू नाटेकर बहुत चर्चा में रहे। ये क्यों चर्चा में रहे? इनका निधन हो गया। ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता था इंग्लैंड में जाकर के। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इनको प्राप्त था और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर जी। इतनी जानकारी इनके बारे में रखिएगा। कौन थे, किस खेल संबंधित थे, किस लिए ये चर्चा में रहे। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो फिलीपींस पहला देश बना है। इस तरह के यूपीपीसीएस प्रश्न बहुत पूछ रहा है। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? फिलीपींस बना। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो उड़ीसा का जो पुरी शहर है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, मशीन वाला पानी अब वहाँ पर हर जगह उपलब्ध है आपको। धौलावीरा और रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, धौलावीरा तो पता है गुजरात का है और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो ये काकतीय वंश के शासकों ने ये मंदिर बनवाया था और इस मंदिर को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन एक विषय के रूप में पढ़ाएगा, अनिवार्य विषय बना दिया है। किसने? उड़ीसा ने बना दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे पूछे जाने की संभावना है। दुनिया, इनमें से ही प्रश्न आएंगे, आप समझ लो ये चीज़। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल ये कहाँ पे बनाया गया है? इस तरह के प्रश्न आप देखोगे यूपीपीसीएस बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल यूरोप में एम्स्टर्डम में बनाया गया है। ओके, एमलेक्स ये क्या है? पूछ लेगा एमलेक्स क्या है। तो ऑक्सीजन रासायनिक यंत्र है, ऑक्सीजन की रक्षा करने, ऑक्सीजन का बचाव करने के लिए, बचाने के लिए ऑक्सीजन। और ये आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्ट ने तैयार किया है एमलेक्स। केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है? मतलब कहाँ पे केंद्र सरकार भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाएगी? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। दोनों लिहाज से, यूपी स्पेशल के लिहाज से भी और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। नोएडा इंडियन क्या भारतीय विरासत संस्थान और भारत का पहला संस्थान है ये, नोएडा उत्तर प्रदेश में बनेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो संयंत्र है, अब वो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र वाला संयंत्र हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? मथुरा में। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया 2021 में? टाइटन को। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइटन चुना गया है। और इसका जो है, चूंकि 2 वर्ष हो गए कांस पे कोई प्रश्न नहीं बना है, तो इस बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा, कहाँ पर बनेगा? पटना में, बिहार में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, जब कोई चीज़ पहले होती है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? पटना में, बिहार में। भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी, कहाँ चलेगी? जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी, जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है
उससे फिल्म सिटी जो प्रस्तावित है, जो बन रही है, वहाँ तक पहली पॉड टैक्सी चलेगी भारत की। कहाँ पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना चलाने वाला कौन सा राज्य बना है भारत का? कर्नाटक ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना चलाई है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, अनाजों के लिए एटीएम, कहाँ पर शुरू हुआ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। याद रखिएगा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम। एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर लिया है? राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। शेर बहादुर देउबा, ये हाल ही में चर्चा में रहे, कौन है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। कल फिर से आएंगे, या फिर दिन में अगर समय मिलता है तो फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लगातार आएंगे। अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण वीडियोस अब चलेंगे। आप लोगों को सारे वीडियोस मिलेंगे यहीं यूट्यूब चैनल पे हमारे। अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता, उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे है जय हो स्टडी पे, तो वहाँ पर लगातार वीडियोज़ हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप हमारा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए जय हो स्टडी, जो हमारे चैनल का नाम है, वो आपको मिल जाएगा ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।